इस वीडियो को देखने वाले लगभग सभी ट्रेडर्स इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं और उनका इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय उनकी एंट्री फेल हो जाती है। जैसे कि इस चार्ट में मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने के बाद उस रेंज को नीचे ब्रेक करता है, जहां चार्ट पर बेयरिश स्विंग पैटर्न को देखकर आप जैसे ही शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, मार्केट तेजी से रिवर्स हो जाता है और आप यहां ट्रैप हो जाते हैं। इसी तरह से आप रोज चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड एंट्री करते हैं, ज्यादातर समय प्रॉफिट बनाने में फेल हो जाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके सही जगह कैसे ट्रेड लेना है, इसके कुछ टेक्निक्स के बारे में सीखने वाले हैं। चार्ट पर बन रही हर एक कैंडल आपको मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण मूल्य बताती है, जिसमें कैंडल किस लेवल पर ओपन होने के बाद उस कैंडल ने कौन सा हाई या लो फिल लगाया है और सबसे आखिरी में उस कैंडल ने कहां पर क्लोजिंग की है। इन्हीं वैल्यूज के ऊपर कैंडल्स की साइज और उसकी मूवमेंट डिपेंड होती है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जीटी फंडेड अकाउंट। कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में जितना ज्यादा अंतर होगा, कैंडल की साइज उतनी ही बड़ी या फिर छोटी होती है। अगर कैंडल ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर क्लोज होती है तो इसका मतलब यहाँ बायस कंट्रोल में है, और अगर कैंडल की क्लोजिंग उसके ओपनिंग प्राइस के नीचे जाकर होती है तो यहाँ इस टाइम पीरियड में सेलर्स नॉमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ इस 5 मिनट के बुलिश कैंडल ने अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाकर क्लोजिंग की है, इसका मतलब यहाँ बायस इन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब हुए हैं। नेक्स्ट कैंडल भी नीचे ओपन होने के बाद फिर से ऊपर क्लोज होती है, लेकिन अगली कैंडल हाई लेवल पर ओपन होकर सीधे नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पहले 10 मिनट तक बायस का मार्केट पर कंट्रोल था, लेकिन अगले 5 मिनट में सेलर्स ने बायस को आउट परफॉर्म कर दिया है। तो क्या यहाँ सेलर पूरी तरह से बायस पर हावी हो चुके हैं? अगर आप सिर्फ आखिरी के 5 मिनट के कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ सेलर्स बायस पर हावी है। अब आप में से बहुत से ट्रेडर कहेंगे तो क्या अब हमें यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए? इसका असर है नहीं, आपको यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल बनाकर देखेंगे तो यहाँ जिस प्राइस लेवल पर कैंडल की ओपनिंग हुई थी, कैंडल की क्लोजिंग लगभग उसी लेवल के पास हो गई है। इसका मतलब यहाँ ना तो बायस का कंट्रोल है और ना ही सेलर्स का, क्योंकि प्राइस जिस जगह पर ओपन हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो गई है। जैसे कि बैंक निफ्टी के 25 तारीख के इस 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में प्राइस इस तरह से कंसोलिडेशन करने के बाद इस एरिया का लोअर लेवल पर ब्रेक डाउन करती है और चार्ट पर बारिश सिंह कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। अब अगर इन लास्ट 2 कैंडल्स को आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट में सेलर्स अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एकदम गलत सेटअप है। क्योंकि जब प्राइस पहली बार अपने पिछले सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके लगभग इस लेवल तक नीचे आने के बाद रिवर्स हो जाती है तो यह एक फ्रेश स्विंग लो बन जाता है। इसका मतलब इस एरिया में अभी भी कुछ वायरस है जो मार्केट को नीचे नहीं ले जाने देना चाहते, यानी कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कम से कम इस लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है। लेकिन यहाँ रेड कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के अंदर हो जाती है, इसका मतलब यहाँ सेलर कंट्रोल बनाने में फेल हो चुके हैं। इसलिए हमें यहाँ इस लेवल के नीचे कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगली कैंडल नीचे जाने के बजाय ऊपर निकलती है और नेक्स्ट कैंडल से प्राइस जिस एरिया से रिजेक्शन लेकर नीचे गई थी उस लेवल के ऊपर जाकर इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है। यानी कि यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे रखने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, जिस कारण मार्केट में यहाँ नीचे बायस के लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद हाई लेवल पर मौजूद लिक्विडिटी को ग्राम कर लिया है। इस चार्ट पर लोअर एरिया में 55,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद है, जो कि यहाँ एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगी तब तक फ्रेश सेलर्स यहाँ मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जीटी फंडेड अकाउंट। इसलिए सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के बजाय लॉस ही करेंगे, क्योंकि
आज बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते तो हैं, लेकिन लाइव मार्केट में कौन से लेवल पर एंट्री करनी है और कहां पर उस ट्रेड्स एग्जिट करना है इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई एक्सपर्ट आपको बता दे कि एक ट्रेड में कब एंट्री करनी है और का एग्जिट करना है। किसी भी चार्ट पर आपको बुलिश और बेयरिश ट्रेंड में मुख्य रूप से 3 कैंडल्स ज्यादातर समय नजर आती हैं, जिसमें से इस कैंडल को हम बिग बुलिश या फिर बिग बेयरिश मोमेंटम कैंडल कहते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स मार्केट में एक तरफा डोमिनेंस बनाते हैं। इसलिए इस कैंडल को हम एक तरफा वर्चस्व कैंडल भी कहते हैं। जब भी मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी के कारण स्ट्रांग मोमेंटम बनता है, उस समय इस तरह की कैंडल चार्ट पर बनती है, लेकिन ज्यादातर समय ये कैंडल्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का काम करती हैं। जैसे कि इस 3 तारीख के निफ्टी 50 के चार्ट में लगभग 9:50 पर एक बिग बुलिश मोमेंटम कैंडल बनती है। अब क्योंकि यह कैंडल प्राइस के एक जगह पर कंसोलिडेशन करने के बाद बनी है, इसलिए बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इसे एक रेंज ब्रेकआउट कैंडल मानकर यहां ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन कुछ ही समय में प्राइस नीचे जाते हुए इनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है, जिससे वह अपने पहले ट्रेड में लॉस कर देते हैं। प्राइस कुछ देर तक नीचे जाने के बाद एकदम से पहले की तरह फिर से एक बड़ी मोमेंटम कैंडल चार्ट पर बनाती है, जिससे प्राइस अब की बार जरूर रिवर्स होकर ऊपर जाएगी। यह सोचकर फिर से आप दूसरी बार ट्रेड एंट्री कर लेते हैं, लेकिन इस बार भी मार्केट नीचे जाकर आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब क्योंकि आप यहां ऑलरेडी 2 बार अपना स्टॉप लॉस सेट करवा चुके है, इसलिए आप इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ट्रेड एंट्री न करने का मन बनाकर ब्रेकआउट का वेट करते हैं। कुछ देर बाद मार्केट आपकी एनालिसिस के अनुसार इस रेंज को ब्रेक करने के लिए वही बिग बुलिश मोमेंटम कैंडल बनाता है, और जैसे ही आप यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। अब सिर्फ से कैंडल की वजह से आप एक ही दिन में 3 बार ट्रैप हो चुके हैं। बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में पैनिक क्रिएट करके रिटेल ट्रेडर्स के मन में फोमो बनाने के लिए इन कैंडल्स का इस्तेमाल करके उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जिससे वो ना चाहते हुए भी इन कैंडल्स को देखकर ट्रेड एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर लिक्विडिटी जनरेट होने के कारण बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अपने ऑर्डर लगाने में आसानी होती है। इसलिए जब भी आपको चार्ट पर नॉर्मल कैंडल्स से बहुत बड़े आकार की कैंडल्स बनते हुए नजर आए तो हो सके तो आपको इनसे दूर ही रहना है। ये कैंडल्स 10 में से सिर्फ एक बार आपको प्रॉफिट बना कर देती हैं, और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद चार्ट ओपन करके इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगली कैंडल को समझते हैं। इसके रिवर्सल कैंडल कहते हैं, जिसे बहुत से लोग हैमर कैंडल या फिर इनवार्ड हैमर कैंडल के नाम से भी जानते हैं। इस कैंडल में कैंडल बॉडी के मुकाबले कैंडल केवे बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जो कि प्राइस के रिजेक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि यह निफ्टी 50 का 9 तारीख का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन लेकर लगभग 25,000 की साइकोलॉजिकल एरिया के पास आते समय चार्ट पर इस तरह से लॉन्ग लोअर बैक बनाकर रिजेक्शन कैंडल्स बनाती है। अब इस तरह की कैंडल में प्राइस एक लेवल पर ओपन होने के बाद उस ओपनिंग लेवल से नीचे जाती है, लेकिन लोअर लेवल से रिजेक्शन फेस करने के कारण फिर से अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास आकर क्लोज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स ने सबसे पहले प्राइस को नीचे पुश किया, मगर लोअर लेवल पर क्लोज करने में वह फेल हो गए, यानी कि यहाँ बायर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ चार्ट पर लगभग 3 बार बायर्स ने प्राइस को लोअर लेवल से ऊपर पुश करने की कोशिश की है। साथ ही यहाँ नीचे आते समय कैंडल्स की साइज छोटी होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ सेलर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहे हैं। अब अगर प्राइस अपने लास्ट राइट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो हम यहाँ रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद प्राइस इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, जिससे हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ बायर्स ने सेलर्स को आउट परफॉर्म कर दिया है, इसलिए प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। बेयरिश रिवर्सल में इसका एकदम उल्टा होता है, जिसमें हाई लेवल से रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे आती है। जब मार्केट किसी की लेवल के पास आकर इस तरह से सपोर्ट एरिया में लॉट साइड में और रेजिस्टेंस एरिया में हाई साइड में लॉन्ग कैंडल्स चार्ट पर है, तो इसका मतलब यहाँ रिवर्सल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है।
लेकिन जब तक प्राइस अपने रेंज को ब्रेक नहीं करती तब तक आपको रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, और साथ ही एंट्री करने के बाद जब तक कोई कैंडल इन रिजेक्शन एरिया के बाहर क्लोज नहीं होती तब तक आपको अपने ट्रेड में बने रहना है, क्योंकि यह एरिया आपके लिए एक सपोर्ट के तरह काम करके आपके स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आपको अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली होल्ड करके रखना है। चलिए अब हमारे तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। इस तरह की कैंडल्स को डिसीजन कैंडल्स कहा जाता है। ये कैंडल मार्केट में चार्ट पर तब बनती है जब बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट की डायरेक्शन को लेकर क्लियर नहीं होते या फिर कंफ्यूजन में होते हैं। इस कैंडल में प्राइस जिस लेवल पर ओपन होती है लगभग उसी लेवल के पास आकर क्लोज हो जाती है, जिससे कैंडल के दोनों तरफ लॉन्ग विक्स बनती है और प्राइस का मूवमेंट न के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ न तो सेलर कंट्रोल में है और न ही बायर्स दोनों मार्केट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन में रहने के कारण ये कैंडल्स चार्ट पर बनती है। जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर बेयरिश मूव का होने वाला होता है तो उस समय वॉलेट में कमी आने के कारण प्राइस का मोमेंटम कम होता है, जिस वजह से मार्केट एक ही एरिया में कंसोलिडेटेड करने लगता है, जिससे चार्ट पर कंसोलिडेशन फेज में एक कैंडल्स बहुत बड़ी संख्या में बनती है। अगर चार्ट पर इस तरह से लोअर विक के बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से लॉन्ग पर में कैंडल बनती है तो ये भी एक तरह से डिसीजन कैंडल की तरह काम करती है, क्योंकि यहाँ दोनों कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस और कैंडल के हायर लो को अगर हम मार्क करते हैं तो हमें यहाँ इन डिसीजन कैंडल चार्ट पर बनते हुए नजर आएगी। इसका मतलब यहाँ सबसे पहले बायर्स मार्केट को ऊपर पुश करते हैं जिससे ये कैंडल बनती है, और हाई लेवल से सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे लाकर अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज कर देते हैं, जिससे चार्ट पर ये दूसरी कैंडल बनी है। यानी कि यहाँ सेलर्स और बायर्स दोनों मार्केट कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है इसे लेकर कंफ्यूजन में है। इसलिए जब तक इस एरिया का ब्रेक आउट होकर प्राइस इसके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं होती तब तक आपको यहाँ किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो यहाँ आपको प्राइस के मोमेंटम को समझने के लिए कैंडल की साइज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस नीचे आते समय इन दो लेवल के दौरान बड़ी कैंडल्स बनाकर बहुत तेजी से नीचे आए हैं, लेकिन कुछ समय बाद मोमेंटम में कमी आने के कारण कैंडल्स की साइज छोटी होने लगती है और साथ ही उनमें दोनों साइड में लॉन्ग विक बनती है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स फ्रेश सेलिंग पोजीशन बनाने में कम इंटरेस्टेड हैं, जिस कारण यहाँ मार्केट के मोमेंटम में कमी आई है, जिससे अब यहाँ से मार्केट फिर से उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करके जाने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए जब तक प्राइस इस एरिया में कुछ समय कंसोलिडेटेड करके फिर से इस एरिया में फ्रेश सेलर्स एंट्री नहीं करते तब तक यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। साथ ही यहाँ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैक करने के लिए से एक ब्रेकआउट बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए आपको चार्ट पर बन रहे कैंडल्स और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर उसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा, तभी आप मार्केट में ट्रैप होने से बच सकेंगे। साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जीते फंडेड अकाउंट।